ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं परम सत्य के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक 1.2.11 के अनुसार हिंदी में बता रहा हूं। परम सत्य को जानने वाले विद्वान, अध्यात्मवादी, तत्ववेत्ता इस अद्वैय तत्व को ब्रह्मा, परमात्मा या विष्णु के नाम से पुकारते हैं। परम सत्य विषय, ज्ञाता, वस्तु, ज्ञेय दोनों हैं। इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप में एक ही है। इसी एक तत्व का साक्षात्कार उपनिषदों ने के पाठक निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान का अर्थ ईश्वर का व्यक्तित्व परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान के व्यक्तित्व का आंशिक प्रतिनिधित्व है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान ने व्यक्तित्व का वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य देव की किरणें सूर्य के लिए हैं। कभी कभी उपर्युक्त दो श्रेणियों के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य को पूर्ण दृष्टा हैं वे भली भांति जानते हैं कि परम सत्य के ये ही तीनों पहलू विभिन्न दृष्टिकोणों से देखे गए भिन्न भिन्न दृश्य जैसे हैं। जैसा कि भगवान के प्रथम अध्याय में के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि परम सत्य आत्मनिर्भर, सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के मोह से मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता तथा ज्ञेय का एक ही है। इस संक्षेप सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवात्मा या उच्चतर पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या निकृष्ट अपराशक्ति है। अतः यहाँ उत्कृष्ट परा तथा निकृष्ट अपरा शक्तियों का द्वैत है, किंतु परम जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय एक ही उत्कृष्ट पराशक्ति के बने होते हैं। परम शक्तिमान के शक्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं। शक्ति का शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत या जीवात्मा एक ही परम पराशक्ति के से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत निकृष्ट अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहते हैं, मोहग्रस्त होता है और यह सोचता है कि वह अपरा शक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव, किंतु परम पूर्ण ज्ञान के तथा ज्ञेय के अंतर नहीं होता। प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण निरपेक्ष होती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख में बताया, ब्रह्म परमात्मा का तथा भगवान, ये जो परम सत्य के तीन पक्ष हैं, इन्हें समझने के लिए सूर्य प्रकाश का उदाहरण सहायक होगा। इस प्रकार से तीनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह एक दृष्टि से सूर्य प्रकाश, सूर्य का ग्रह तथा सूर्यदेव विवस्वान में कोई अंतर नहीं होता है, ये सभी प्रकाशमय हैं। सूर्य मंडल के निवासी विवस्वान के नेतृत्व में अग्निमय शरीर वाले होते हैं, इसलिए सूर्य की हर वस्तु चमकने वाली है। परंतु दूर से हम सूर्य को चमकते मंडल के रूप में देखते हैं और धूप उसकी चमक है। इस तरह ब्रह्म सूर्य प्रकाश के समान है, परमात्मा स्थानीय सूर्य मंडल की तरह है, भगवान सूर्य देव के समान हैं। इस अर्थ में समान है कि वे सभी परम सत्य के शुद्ध प्रकाश हैं, किंतु फिर भी उनमें अंतर है। यदि आप सूर्य प्रकाश को खड़े हो, इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आप सूर्य ग्रह पर पहुंच गए हो या अपने सूर्य से अधिष्ठाता देव विवस्वान को देख लिया हो।
इस तरह परमात्मा को समझने के विभिन्न साधन भिन्न भिन्न अनुभूतियों उत्पन्न करते हैं। जो व्यक्ति केवल मानसिक तर्क से परम पूर्ण को समझने का प्रयास करता है, वह अंततो गत्वा निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है। और जो परम पूर्ण ध्यान योग ने से समझना चाहता है, वह परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। किंतु जो व्यक्ति भक्ति योग का अभ्यास करता है, वह परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और भगवान पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम परमेश्वर आध्यात्मिक स्वरूप की अनुभूति कर सकता है, जो हर वस्तु के मूल स्रोत है। इस प्रकार आपने भगवान के रूप को देखे। जैसे सूर्य नारायण एक अलग है, उनका रोशनी अलग है, उसका प्रभाव अलग है, यानी उनकी गर्मी, उनके तपन से पृथ्वी तपती है, उस जिसके से हमारी कृषि चमकती हरा भरा संसार है। बिना सूर्य के संसार खत्म हो जाएगी। सूर्य के समान चमकने वाला देवता ऐसे कोई है नहीं, साक्षात देव हैं। हमारे समाज में, सनातन धर्म में सूर्य नारायण का पूजा वर्ष में होती है 2 बार। एक बार होती है कार्तिक छठ, दूसरी बार होती है चैती छठ। तो वो छठ पूजा, छठी मैया का जो पूजा होती है, सूर्य नारायण सूर्य देव का पूजा होती है, बड़ा ही पवित्र और बड़ा नियम के अनुसार करना पड़ता है। अगर नियम में व्यवधान हो जाए तो बड़ा अनिष्ट हो जाता है, पाप हो जाता है, तो वो बहुत शीघ्र उसको दंड मिल जाता है। अगर ये पूजा एक ऐसी पूजा है छठ मैया की, इसमें कोई डिमांड नहीं है। आपके पास यथाशक्ति 5 फल लेके भी आप अगर गंगा में जल में खड़े होकर उन्हें ध्यान करते हैं तो वो पूजा मान लिया जाएगा। पवित्रता होना चाहिए, शुद्धि होना चाहिए। हम लोग तो नॉन वेज त्याग दिए हैं और ये व्रत उन लोगों को ही करना चाहिए जो नॉन वेज से बहुत दूर रहते हैं। उनके घर में प्रवेश अगर नॉन वेज हो रहा है तो उनको ये पर्व नहीं करना चाहिए। ऐसे भी जो लोग करते हैं वो 1 महीना कार्तिक में नहीं खाते हैं और उसी तरह से व्रत कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नॉन वेज करना ही नहीं चाहिए, ये तो तामसी भोजन है। तो पसंद अपनी अपनी है, ख्याल अपना अपना है लोगों का, मैं किसी को क्यों मना करने जाऊँ। जिस दिन परमात्मा का आदेश आएगा आपके अंदर खुद ही घृणा हो जाएगी, आप छोड़ देंगे। कभी कभी कुछ बीमारियों के चलते डॉक्टर मना कर देते हैं, तो ये सब कुछ लीला उन्हीं का है। परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण गिरधर गोपाल। और मैंने बहुत जिंदगी एवं 60 वर्ष तक का उम्र तक मैं नौकरी जीवी में था। अपने ड्यूटी में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और अपना थोड़ा बहुत आध्यात्मिक जीवन में भी था। उसके बाद जब से मैं रिटायर्ड किया तो 2 वर्ष के अंदर मैंने तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, इसके बाद में गणेश मंदिर जो टेम्पल है दक्षिण भारत में, कार्तिक टेम्पल है दक्षिण भारत में, ये सब देखे, घूमे। बाबा धाम, ओंकारनाथ, त्र्यंबकेश्वर, महाकाल, इसके बाद में आपको बासुकीनाथ, इस तरह का मैंने 8 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है। 4 ज्योतिर्लिंग का भी बाकी है। तो अब मुझे परम ज्ञान का कुछ अंश मेरे अंदर आ ही गया है। मैं सात्विकी भोजन करना पसंद करता हूँ। पहले बहुत सारा मेडिसिन खाते थे, अब बंद कर दिए हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी महसूस करता हूँ। मैं आपसे भी सलाह, आपको भी मैं यही सजेशन करूँगा, आदेश तो नहीं कर सकता कि यथाशक्ति हो नॉनवेज से दूर रहें, रात्रि में भोजन कम करें। 100 बीमारियों का इलाज एक ही इलाज है, वो है रात्रि में भोजन बहुत ही कम करें। नॉनवेज तो करें ही नहीं।
योगा करें, प्रार्थना करें। इस तरह करने से भी मानसिक शांति मिलती है। और मैंने आपको जीने का जो तरीका बताए हैं, ये 3 तो स्ट्रांगली पकड़ें। धैर्य, आत्मबल और चरित्र को कस के अपने अंदर पकड़ें। 3 चीज़ का त्याग कर दें, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा। और 3 चीज़ किसी को न बताएं, प्रकाश न करें। वो है अपनी कमजोरी, मन की व्यथा। ये लिखे हैं ना, मन की व्यथा मन में राखो गोय, सुन लिए लोगवा बांट न लिए कोई। इसलिए मन की व्यथा किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। अगर सुनेंगे लोग, बहुत ध्यान से सुनेंगे आपकी व्यथा को, बाद में पीछे जाकर आपको खिल्ली उड़ाएंगे, बोलेंगे कि ओ यही तो है इसका वजह। इसलिए मन की व्यथा ना बोलें, अपनी कमजोरी ना बोलें, मन की व्यथा ना बोलें। और किया गया अपमान, अगर आपको कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, कोई भी एनीबॉडी आपको अगर अपमान करता है, इस बात को भी आप कहीं मत कहें। इसको कहने से क्या होगा, आप ही का नुकसान होगा। फिर दुश्मन एक हो जाएंगे, आपको डिस्ट्रॉय करेंगे। इसलिए ये भी मत बोले। ये 3 रख, 3 त्याग, 3 किसी से ना कह। ये मूल मंत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ। भोजन सात्विकी करें, दूध, दही, फल, सब्जी खूब खाएं, आटा चावल कम खाएं। मैं बहुत बीमार था, मैं वेलोर ट्रीटमेंट करने के लिए गया था, तो वहाँ पर डॉक्टर हमको बताए, वहाँ एक्चुअली डॉक्टर सब जगह है लेकिन इलाज नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ का डॉक्टर इलाज करते हैं। करीब 1-1.5 घंटा तक सिर्फ मेरा हिस्ट्री लिए कि आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या सवेर से शाम तक क्या क्या करते हैं, पूरा हिस्ट्री लिए। लेने के बाद बोले सारा टेस्ट लिए, सब कुछ टेस्ट हुआ, टोटल बॉडी चेकअप हुआ। करने के बाद में कुछ निकला, कुछ नहीं निकला। उसके बाद उन्होंने डाइटिंग एक तो मेडिकल चार्ट बनाकर दिया है, जिसको मैं करता हूँ। इसमें बताया गया कि चावल और आटा 75 ग्राम 80 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं। बाकी हरा सब्जी 250-300 खाएं, दूध भी 250-300 खाएं, फल 500 खाएं, कोई बात नहीं। इस प्रकार मैं खाता भी हूँ और मैं इसे सजेस्ट करता हूँ, आप भी खाएं। जीना अगर आता है तो ये दुनिया बहुत अच्छी दुनिया है। भारत जैसा प्यारा देश कहीं नहीं। अगर सतोगुण में जाएं तो आपको सारी दुनिया सतोगुण ही नजर आएगी। अटल धैर्य, अटल विश्वास के साथ आप तीर्थ में जाएं तो देखेंगे भगवान से जरूर मुलाकात हो जाएगी। और कई बार हमें महसूस हुआ है, भगवान से मुलाकात लगभग हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको भी कहूँगा कि जब मौका मिले, सांसारिक जीवन से मुक्ति मिले, बच्चों का पढ़ाई लिखाई संपन्न हो जाए, शादी ब्याह संपन्न हो जाए, सर्विस से रिटायर्ड कर जाए, अभी एक बार घूमें फिरें, आनंद लें जिंदगी का। बस आज इतना ही कहकर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने मेरे लिए इतना सुना, समझा और भगवान धर्म का प्रचार करें। मेरा कोई ये बिजनेस नहीं है, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए। लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबका मंगल करें, सबका मंगल हो। भगवान से प्रार्थना है कि सबका कल्याण हो, आनंदमय जीवन सबको मिले। इसलिए नहीं कहकर आज समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।